जी ना ये ढाई सी होती हैं, ये लगाते जाते हैं और रस्सा जो है ना वो तैयार होता जाता है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बशीर मुनव्वर व्लॉग्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितना अब्बा जी और अबू जी मिल के बैठ के काम कर रहे हैं, अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या काम कर रहे हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ। तो इस साइड अब्बू जी और अब्बा जी बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? ये रस्से से बना रहे हैं। हाँ जी, को बांधने के लिए, गंदम को बांधने के लिए। हाँ, ये गंदम जो है ना हमारे इलाके में तैयार हो चुकी है जी। अब उसकी कटाई होगी। कटाई के बाद ना उसके ना फिर गट्ठे बनाए जाएंगे, जिन गट्ठों पे इन रस्सों के जरिए बांधा जाएगा। ये किस चीज से बनाए जा रहे हैं? ये जो धान होता है ना, धान, हाँ जी, जो उसके तने होते हैं, पत्ते होते हैं, उनसे ये बनाया जाता है। और जी। गीला कर देते हैं इसको जी। और फिर इस तरह ये रस्से बनाए जाते हैं। फिर जो है गट्ठे बनाए जाते हैं गंदम के, उनको बांधा जाता है। फिर हाँ जी। इसके जरिए बहाई होती है जी। गंदम तैयार हो गई है। आपको ये पूरा साल की रोजी होती है। हाँ जी। तो सब लोग जो है उसको समेट के रखते हैं अपने खाने के लिए। हाँ जी। तो फिर हमने कहा कि हम अपने गंदम जो है ना खुद समेटते हैं। जी। तो ये कुछ इस तरह की इसका रस्सी से जो है बनाने में जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ जी, अब्बा जी को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ जी, मैं छोटा सा था, देखता था अब्बा जी बनाते थे। हाँ, इसी तरह बनाया जाता है जैसा आप देख रहे हैं। हाँ जी। तो काफी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। कोई भी काम हो ना तो उस पर मेहनत तो की जाती है ना, मेहनत तो बनाया तो कोई भी काम नहीं होता। हाँ जी, वैसे इस पे ना ज्यादा लगती है क्योंकि वो उसको डिजाइन से बनाना एक आदमी घुमाने के लिए हो। तजर्बे की बात होती है। जिसको ना इसका तरीका आता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। जी। जिसको इसका तरीका नहीं बनाने का आता उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। और कोई भी काम होना तो वो आना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इस साइड में भी बाहर आए हूँ, इस साइड भी कुछ जो है ना, इसको हमारे जमाने में सुब बोलते हैं, सुब। तो ये रस्से से ये तैयार हुए पड़े हैं, सुब, इसको ना सुब भी कहते हैं। ये देखें, इस तरह ही कुछ तैयार होते हैं, आप देख रहे होंगे। तो अभी इनको धूप पे रखा हुआ है सूखने के लिए। तो जब ना सूप बनाए जाते हैं और इस खोरी को ना पानी में डाल के गीला किया जाता है और उसके बाद फिर सूप तैयार किए जाते हैं। और जब तैयार हो जाते हैं फिर इनको ना धूप पे रखा जाता है ताकि ये सूख जाए। तो इस तरह ये हमारे सूप तैयार हुए हैं इस साइड। तो उधर अंदर जो है और भी तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, तो अभी मैं इधर आया हूँ। इस साइड कुछ लकड़ी की कड़ियाँ से कड़ियाँ, पीस से लकड़ी की, ये देखें। तो मैंने कभी मिस्त्री वगैरह ने कुछ यूज किया है, उनको मैंने ये पे रख दिए हैं। तो इनको उठा के नीचे रखना है, तो ले जाता हूँ और नीचे जाकर रख देता हूँ। इनको ना तारने की एक और भी वजह है क्योंकि ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से गुजरने का रास्ता होता है। तो यहाँ से हम अक्सर गुजरते ऊपर से ना गिर भी ना जाए, तो ये भी खतरा है। माशाल्लाह से ना ये जो सीढ़ी वाला कमरा है ना, इसमें काफी ज्यादा ठंडी हवा लगती है। इधर पशु वाली साइड से ठंडी ठंडी हवा आती है और इस दरवाजे से निकल जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से मजेदार हवा आ रही है इधर से। और गर्मी जो है वो भी काफी ज्यादा हो चुकी है। और इस साइड आप फसलें देख रहे होंगे, माशाल्लाह से काफी खूबसूरत लग रही है। ये चारा भी माशाल्लाह से काफी खूबसूरत लग रहा है। और उस साइड फसलें जो है वो पक चुकी है। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद, वो जाकर देखाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो इस साइड में भी आया हूँ। तो इस साइड में कुछ पत्थर वगैरह पड़े हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे सीमेंट वगैरह डाल के ना एक छोटा सा रास्ता तैयार करेंगे। और इस साइड भी मेरे ख्याल में अभी ना घास वगैरह लगाना रहता है, तो वो यहाँ पे घास लगाएंगे, एक प्यारा सा ग्राउंड बनाएंगे। इस साइड भी घास लगा हुआ है लेकिन अब ये बड़ा हो रहा है। और घास जो है ना वो हम इस साइड भी लगाएंगे और इस जगह पे भी लगाएंगे और उस जगह पे ना पहले ही लगा हुआ है। तभी ना मैं इधर फसल वाली साइड आया हूँ। तो उस साइड ना हमारी फसल में ट्रैक्टर आया हुआ है, तो फसल की ना कटाई कर रहा है। तो अबू जी भी उधर फिरते हैं और चाचू सदाकत भी उधर गए हुए फसल की कटाई करवा रहे हैं। तो अभी जाते हैं और देखते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि फसल की कटाई जो है वो किस तरह हो रही है। हाँ जी, तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ। तो इधर अबू जी भी खड़े हैं। तो इधर ना ये गंदम की कटाई जो है वो हो रही है। तो ये देखें जी, तो कुछ इस तरह कटाई की जा रही है, ये देखें। ट्रैक्टर जो साइड पहुंच चुका है, तो अभी ऊपर से घूम के फिर आएगा। तो ट्रैक्टर जिस तरह काट रहा है ना, वो आगे ब्लेड से लगा हुआ है, तो वो काटता है। और जो हमारी फसल है ना, ये कनक की ये वाली, आप देख रहे हो, इसको ना वो साइड पे कर देता है। अभी उसने कटाई किया ना, तो वो इस साइड जा गिरती रही है। वो जीने जो इसको इकट्ठी कर रहे हैं, जो मतलब वो फसल काट रहा है, तो अब उसको इकट्ठी करके इस तरह साइड पे रख रहे हैं। ये देखिए जिस तरह इस साइड पड़ी हुई है, ये देखिए, तभी इस साइड भी पड़ी है। जब ट्रैक्टर जो है वो वापस आ रहा है, वो एक दायरे में चक्कर लगा रहा है, ऐसे आता है, उधर से काट के फिर इधर से घूम के उस साइड चला जाता है, फिर घूम के इस साइड से उस साइड चला जाता है। तो इस तरह करके ना फसल जो है वो काटी जा रही है, ये देखें। पूरी कट जाएगी तो फिर हम ना इनको इकट्ठा करेंगे, एक छोटा सा गड्ढा बना लेंगे और उसको साइड पे रखेंगे। तो उसके बाद
जब टाइम मिला तो फिर थ्रेशर लगवाएंगे। जो थ्रेशर लगवाएंगे वो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। हाँ जी, तो फसल जो है समझो काट ही चुकी है, बस ये लास्ट लाइन रहती है। तो ये जो साइड वाली है ना, ये हाथों से काटनी पड़ेगी, आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर तो नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि उसके आगे जो मशीन से लगी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये देखें जी, तो अब्बू जी ने इधर साइडों से काट रहे हैं। और नहीं, ये साइड भी रहती है अभी। अब्बू जी, ये साइड जो है अभी कटवानी है, बाद में कटवानी है? अभी कटवानी है। वो इस तरह ना, ये थोड़ी सी लेटी पड़ी है जी, तो काटना मुश्किल है, तो आराम आराम से वो काटना। अच्छा, मैं समझ रहा था इसको नहीं काटना। अभी हम ना ये कटवा कर इकट्ठी करवा लेंगे, और उसके बाद ना यहाँ पे आदमी आएंगे जो इसको ना इकट्ठा करेंगे, मतलब गड्ढे बनाएंगे उनके। हाँ जी, तो अभी ना शाम हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। तो अभी ना इधर हमारी कैटो आई हुई है, तो यहाँ पे बैठ के ना दूध पी रही है। तातल लियो तो इस टाइम नहीं आती है, तो दूध वगैरह पी के जाती है। दिन को भी हमारे घर फिरती रहती है, लेकिन 1-2 घंटे ना बाहर चली जाती है, इस साइड चारे वाली साइड फिरती रहती है। तो अभी आई है, तो अभी हमने इसको दूध डाला है, तो पूरी रात ये हमारे साथ ही रहेगी, या इधर सो जाएगी तंदूर पे, या इस किसी दीवार पे, या फिर हमारे कमरे में घुस जाएगी बेड शेड के नीचे। तब ये फिरती है। तू क्या लेके जा रहा है? दही? मैदा। अच्छा, मैदा। तो अभी ये दूध पी रही है, तो अभी इसको मैं परेशान नहीं करता, दूध पीने देता हूँ। ये देखें, तो इससे ना अभी पड़ी है बुजी की चारपाई। तो बुजी ना बाहर सोते हैं, अंदर इस वजह से नहीं सोचे क्योंकि ना बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती है रात के टाइम, तो इस वजह से बुजी ना बाहर चारपाई डाल के सोते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ बुजी की चारपाई पे मच्छरदानी जो है वो लगा देता हूँ, क्योंकि बाहर मच्छर तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी में मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो साथ ही घास है, क्योंकि घास में अक्सर मच्छर फिरते होते हैं, तो इधर से उठ के इस साइड आ जाते हैं। तो अभी ना मैं यहाँ पे बिस्तरा वगैरह जो है और मच्छरदानी जो है वो लगा लेता हूँ। ये लेकिन मच्छरदानी जो है वो मैंने उठा ली है, ओ बिखर रही है, तो अभी इसको ले जाता हूँ बाइक चापर पे बिछा देता हूँ। इस साइड है, इस साइड कर देते हैं इस तरह। तो अभी जाता हूँ बिस्तरा वगैरह जो है वो लेके आता हूँ। हाँ जी, तो अपना बिस्तरा जो है बुजी का वो मैं लेके आ चुका हूँ, तो उसको ना इधर मच्छरदानी में डाल देता हूँ और बिछा देता हूँ। ये बिस्तर जो है वो मैंने मच्छरदानी में बिछा दिया है, और मच्छरदानी की जिप जो है वो बंद कर दी है, ताकि मच्छर भी पहले ना घुस जाए। तो ये ले जी, ये 4 पाइप है ना, मैंने अभी अबू जी को बिस्तर भी लगा दिया है। तो ये ले जी, ये काम खत्म हो गया। तो सर बिल्ली जो है ना दूध पी के आ चुकी है, चट करके आई है, तो अभी तक बैठी है, क्या कर रही हो? तो अभी ना फिर हमने इसको रोटी वगैरह जो होती है शाम का खाना, इसको तो वो भी अभी डालना है, अभी बैठी रहेगी, और रात को हमारे घर ही सोती है ये। हाँ जी, तो अभी ना रात हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। तो इस साइड पे मैं आया हूँ, तो इस साइड अम्मी जी दूध जो है वो गर्म कर रही है, तो मेरे ख्याल में खीर जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये देखें जी। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का ये बैंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे हाथ न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में इजाजत रखिए, अपना ड्रेस रखे रखिए। अल्लाह हाफिज।